मध्य प्रदेश। देवास जिले के खातेगांव जनपद के अंतर्गत आने वाले खारदा ग्राम में सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित ग्रामीणों को पंचायत भवन में ठहराने की बात को लेकर पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार और खातेगांव जनपद सीईओ टीना पवार के बीच दूरभाष पर हुए वार्तालाप के बाद मामला गर्मा गया है। कांग्रेसियों ने जहां लामबंद होकर सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम संतोष तिवारी को महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंडी अध्यक्ष पवार ने कहा कि सीईओ की सेवा समाप्त नहीं करवाई तो नेतागिरी छोड़ दूंगा। वहीं कन्नौज जनपद अध्यक्ष डॉक्टर ओम पटेल ने कहा कि यदि जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा तो आगे से कौन समाज सेवा का काम करेगा। एसडीएम संतोष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा सीईओ जनपद के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है, उसे वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। उधर जनपद सीईओ टीना पवार ने आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। प्रयास न्यूज खातेगांव से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हो, वर्तमान में कोविड-19 से पूरा भारतवर्ष बेहिसाब तरीके से परेशान है। हम सब लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाएं बहुत ही लचर है। इसी को लेकर हमारे पूर्व मंडी अध्यक्ष सम्मानीय लक्ष्मी नारायण जी बंडावाला के द्वारा उनके गांव में 40 से 50 तक सर्दी खांसी के मरीज थे। इनके तारतम्य में जब वहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं हो रही थी तो एसडीएम महोदय से बात की गई। एसडीएम महोदय ने तो उन्हें सहयोग किया, किंतु उसके बाद जब उन्होंने उनके रोजगार सहायक से बोला कि आपके ग्राम पंचायत में आपने पलंग लगा रखे हैं और इनमें आप व्यवस्थाएं करा दे, तो उन्होंने कहा आप सीईओ जनपद से हमें अनुमति दिला दें। जब उन्होंने इसके लिए सीईओ जनपद से बात की तो सीईओ जनपद का बहुत ही व्यवहार है वो दुर्भावनाहीन था, क्योंकि वो कहीं मदद करना नहीं चाहती थी। ये आए दिन उनकी शिकायतें आती है कि ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी लोग उनसे जब चर्चा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। और इसी को लेकर हमने आज एसडीएम महोदय के थ्रू राज्यपाल महोदय और सभी लोगों को ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि ऐसे अधिकारी को सख्त निर्देश दिए जाए और तत्काल यहाँ से हटाया जाए, जो क्योंकि वर्तमान में परिस्थिति संभलने की जगह अगर और बिगड़ती है तो उसमें मैं समझता हूँ कि स्थानीय प्रशासन बहुत बड़ा जिम्मेदार होगा। अगर ये सब लोग कॉपरेट करेंगे तो हम सभी जनप्रतिनिधि होने के नाते कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जनता के साथ हम न्याय कर सके उस ओर आगे बढ़ेंगे। पर अगर हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो आगे से फिर कौन आगे आएगा जो कि समाज सेवा के काम को करता हो। जनपद सीईओ द्वारा एक जनप्रतिनिधि से अभद्रता की गई, जबकि जनप्रतिनिधि द्वारा जो है कोविड के तहत मांग की गई थी जांच निरीक्षण। अभी कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उल्लेख है कि ग्राम खारदा के वरिष्ठ कांग्रेसी लक्ष्मी नारायण बंडावाला जी और जनपद सीईओ खातेगांव के बीच में कोई बात हुई है, उससे कांग्रेस के लोगों में आक्रोश है, जिसको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसको वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया जाएगा। ग्राम खारदा में आज मैं स्वयं गया था डीएमओ को लेकर, तो वहाँ जितने भी बीमार लोग थे उनके सबके आवश्यक होने पर सैंपल कराए हैं, सभी को दवाइयाँ दी गई हैं और खारदा में अभी स्थिति ठीक है, कोई समस्या नहीं है। जनप्रतिनिधियों के ऊपर किसी टिप्पणी कर देना, शाही फेंक देना, जेल भेज देना या डंडे मार देना कोई अपमान नहीं होता है। मूलतः बात थी कोविड-19 की लड़ाई से कैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मदद की जाए। हमारे गांव में जो है लगभग 50% रोजाना बुखार और खांसी के निकल रहे हैं और एसडीएम साहब ने जो कार्रवाई की थी खातेगांव में हॉस्पिटलों के, जिसमें हॉस्पिटल सील किए थे, तो ग्रामीण क्षेत्र के सारे डॉक्टर डर गए, कहीं तो कोविड से डर गए और कहीं प्रशासन की कार्रवाई से डर गए थे, तो लोकल के डॉक्टरों ने इलाज करना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में मैंने चाहा था कि ग्राम पंचायत की चूंकि पूरी व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र की सीईओ जनपद पंचायत को मध्य प्रदेश शासन ने सौंपी है, तो सीईओ कोई मदद कर दें कि भाई ग्राम पंचायत में अपन बिस्तर लगा दें। वो इस बाबत मैंने बात की थी, लेकिन सीईओ ने अच्छा, जब मैं बात कर रहा था उस समय गांव के लगभग 50% और पेशेंट के जो साथी हैं वो सारे लोग वहीं बैठे थे और मैं फोन स्पीकर खोल के बात कर रहा था। मेरा उद्देश्य नहीं था कि सोशल मीडिया पे इस तरह वायरल किया जाए, लेकिन वहाँ जो सारे लोग बैठे थे वो सहन कर नहीं पाए और सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें वायरल कर दी। वरना हम तो जो है अपने कानूनन रूप से जैसे ज्ञापन देके या जैसे भी होता वैसी कार्रवाई करते। और मैं तो चाहता हूं कि जैसे ऐसे अधिकारियों से न तो शासन को फायदे हैं
न जनता को फायदे हैं और न शायद सत्तारूढ़ पार्टी को फायदे हैं। ये अधिकारियों को आप ट्रांसफर करके जहां भी भेजोगे इनके व्यवहार ऐसे कैसे ही रहेंगे। इनके खिलाफ जांच भी न हो, तत्काल प्रभाव से ऐसे अधिकारी को निलंबित करें और इनके खिलाफ जो है सेवा समाप्ति की कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मंशा है। ऐसे जो भी अधिकारी हैं जो काम नहीं करना चाह रहे हैं उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई होनी चाहिए और ये मैं पूरा प्रयास करूंगा। इसने जितना भ्रष्टाचार किया है, मैंने कल से ही उनकी परतें खोलने चालू कर दी हैं। एक एक मैं आपसे वायदा करता हूं कि दोस्तों नेतागिरी छोड़ दूंगा अगर इसको मैंने सेवा से समाप्त जैसे तरफ से दी गई है। मैडम, खातेगांव जनपद क्षेत्र के कई गांवों में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, तो प्रशासन उन गांवों को कैसे चिन्हित कर रहा है? इसमें जो है सर्विलांस टीम के माध्यम से डेली सर्वे किया जा रहा है, घर घर जाके पूछा जा रहा है कि आपको कोरोना से संबंधित कोई लक्षण तो नहीं है। अगर किन्हीं कोई प्राथमिक लक्षण पाए जा रहे हैं तो उन्हें जो है मेडिकल किट दी जा रही है और उनकी सैंपलिंग भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। अभी ये सर्वे में कितने गाँव ऐसे आए हैं जो प्रभावित हो रहे हैं? हमारे जो है इसमें समस्त गाँव में 2-2, 3-3, 4-4 इस तरह से लगभग 250 लोग अभी हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक, धन्यवाद। मैडम, पूर्व मंडी अध्यक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है कि आपके द्वारा उनसे बदतमीजी की गई, क्या मामला है पूरा? कल दोपहर में मैं जब किसी अन्य कॉल पे बात कर रही थी तब उनका वेटिंग में कॉल आ रहा था, तो उनका मिस कॉल देख के मैंने उनको कॉल बैक किया था। साधारण बातचीत के बाद उन्होंने जो है वहाँ के क्वारंटाइन सेंटर के बात में बात की, तो मैंने उनको बताया कि हम शासन के निर्देश अनुरूप काम कर रहे हैं। तो शायद वो मेरी बात समझने में उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो कुछ और कहना चाह रहे थे और मैं क्वारंटाइन सेंटर के बारे में जवाब दे रही थी, जिसके कारण उन्होंने कुछ ऊँची आवाज़ में बात की मुझसे। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप इस तरह से ऊँची आवाज़ में बात मुझसे नहीं करें। हमारी यही चर्चा हुई और उसी की पूरा घटनाक्रम यही था। उनके द्वारा बताया गया कि आपने कहा कि क्या मैं इलाज करने आऊं या अस्पताल या व्यवस्था, ये जो क्या मामला, वो क्या घटना है? हमारी मेडिकल फैसिलिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और ना ही मेरे द्वारा इस तरह के कोई स्टेटमेंट दिए गए कि मैं वहाँ पे इलाज कराने आऊँगी या किसी भी तरह का जो गलत है वो मेरे द्वारा स्टेटमेंट नहीं दिए गए। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप फ़ोन नहीं उठाते हैं। जो है उनका मिस कॉल जो वेटिंग में आ रहा था उस पर मैंने कॉल बैक किया, जो सिद्ध करता है कि फ़ोन उठाना तो दूर की बात, नहीं उठाना तो दूर की बात, मैं कॉल बैक तक करती हूँ मिस कॉल। उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें बताया गया कि पंचायत के जो सहायक सचिव है उन्होंने भी आपको कॉल बैक किया था, आपने फ़ोन नहीं रिसीव किया। इसके लिए मैं ये साक्ष्य देना चाहूँगी कि चाहे तो आप मेरा कॉल जो डिटेल्स चेक करवा सकते हैं, मेरे पास उसका कोई कॉल नहीं है और ना ही मिस कॉल, मेरे कॉल लॉग में मिस कॉल है। ठीक, धन्यवाद। मैं इसमें चाह रही थी कि जैसे 2-3 चीज़ हम शासन की वाली